Very good morning to all of you. Today we are going to complete the topic of singular value decomposition. ये टॉपिक अपना लास्ट क्लास में चल रहा था, ये टॉपिक आज पूरा खत्म हो जाएगा विद द होल समराइजेशन। पूरा अभी तक जो पढ़ा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन वो सारा आज अपन कवर कर लेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे और क्या यूज होता है डायमेंशन रिडक्शन के अंदर वो भी आज अपन देखेंगे। साथ ही आज टाइम मिला तो आज, अदरवाइज कल की क्लास में अपन इसको पाइथन कोड भी इसका फिनिश कर देंगे। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। माय ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज ओके? कमेंट करके बता दीजिए एक बार। यस सर, सब ओके। थैंक यू। Okay, so we are mainly discussing feature extraction and that principal component analysis अपन पढ़ चुके हैं। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन आज अपना खत्म हो जाएगा, देन फीचर सिलेक्शन वगैरह अपकमिंग क्लास में इसको भी अपन फिनिश कर देंगे। नाउ बिफोर गोइंग डिस्कस द कॉन्सेप्ट, अपन ने कुछ चीजें डिस्कस की थी अगर आपको याद हो, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, उसको अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसका एग्जांपल था। ये आपकी कोई मैट्रिक्स है और ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स और यहाँ पे उसका ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एट द एंड आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल भी अपन ने देखा था। नाउ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका डायमेंशन m इंटू एन है, तो इसको अपन डिकम्पोज कर सकते हैं u m इंटू m सिग्मा m इंटू n and v of transpose n into n. If there is a matrix A, then we can decompose it in a such a manner that we have three decomposed matrix. One is a U which having dimension m into m. Another one is a sigma which having dimension as n m into n, and the last one is V transpose which having dimension as a n into n. And U and V are the orthogonal matrix and sigma is a diagonal matrix. Diagonal matrix मतलब उसके जो diagonal matrix का जो diagonal है उसी के अंदर आपकी क्या है, वैल्यूज है, बाकी सब क्या आपकी जीरो है। सो SVD or singular value decomposition is the one several techniques that can be used for reduction the dimensionality. So now the number of columns of the data set, it means किसी भी डेटा सेट के अंदर डायमेंशन रिडक्शन का मतलब अपन ने देखा था, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, रो कम होती है, तो अपना इंटरेस्ट क्या होता है कि कॉलम को रिड्यूस करना, फीचर्स को रिड्यूस करना, डायमेंशन को रिड्यूस करना, जिससे उसका एनालिसिस जो है वो इजीली आपका हो जाए। सो while SVD can be useful for the dimension reduction, often used in digital signal processing में भी इसका यूज करते हैं for noise reduction, image compression, other areas. तो SVD is used in dimension reduction as well as we can say noise reduction, image compression, बहुत सारी जगह पे इसका अपन यूज करते हैं। So it is a statement, ये अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कि if there is a matrix A, जो कि अभी अपन ने लिखा, अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसकी साइज है m into n, then we can transpose it or we can decompose it into u, sigma and we can say v, where dimension of u is m into m, dimension of sigma is n into m and dimension of v transpose is n into n. तो इसमें अपन डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। डिकम्पोज करने से आपका क्या हो जाएगा, जो डिकम्पोज मैट्रिक्स आएगी उसमें जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो अपने थोड़े कम आएंगे, डायमेंशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, एज ए इंटरेस्ट जो अपना है वही अपन लेंगे और उसके बाद आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और वापस उसको रिस्टोर कर सकते हैं ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर, देखेंगे आगे। सो वेयर u and v आर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड sigma is the diagonal matrix. Okay,
सो यू और वी जो है वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और सिग्मा आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये अपन अभी तक यहाँ तक सारा देख चुके थे। नाउ ये एग्जांपल लिया है, सपोज m इंटू एन आपका कोई नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है, m इंटू एन कुछ भी हो सकता है। ये तो छोटा सा एग्जांपल है। आपकी अगर रियल टाइम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेथ कैंसर का अपन एग्जांपल डिस्कस किया था लास्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर, तो उसकी अगर अपन बात करें तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, तो m इंटू एन की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, so here is a which having dimension m into n, then we can say then it decompose into u sigma and v transpose, where u having the dimension m into n, sigma having dimension m into n, and v transpose having dimension n into n. नाउ डेरिवेशन की बात करें, ये भी अपन ने देखा था कि अपन अगर किसी मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज कर रहे हैं यू सिग्मा एंड वी ट्रांसपोज में, तो यू की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी और वी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से निकाली थी देखो, अगर अपन बात करें, वी फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस ए ट्रांसपोज ए, इसको अपन निकाल रहे हैं ए ट्रांसपोज ए। तो एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज का उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपन ने क्या लिखा था, ए इज इक्वल्स टू यू वी, यू सिग्मा वी की पावर ट्रांसपोज, उसको अपन किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वी ए ट्रांसपोज के साथ। तो जब अपन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो बन जाती है कॉलम, कॉलम बन जाती है रो, तो इसका रिवर्स सिग्नल आ जाए, रिवर्स का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, अपन ने देखा था, ये हो जाएगा वी ट्रांसपोज सिग्मा ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लग जाएगा और यू ट्रांसपोज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको बचेगा वी सिग्मा ट्रांसपोज यू ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यू सिग्मा वी ट्रांसपोज। तो यहाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से यू और वी अपन ने पहले ही बोला था, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिफाई हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो मैट्रिक्स खुद और उसका ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगी। ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगी, एट द एंड आपका क्या बचेगा, सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा वी यू ट्रांसपोज। और सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसका उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे आपका सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो, इसको अपन ने इस तरीके से सॉल्व किया था। यहाँ पर देखें, ध्यान से सारा कॉन्सेप्ट समझ में जाएगा। डेरिवेशन पूछा जाता है और डेरिवेशन के ऊपर आपके एग्जाम में या मिड टर्म में कहीं भी आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो किस तरीके से सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन अपन निकाल रहे हैं, वी सब फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ए ट्रांसपोज ए, उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन आई, इसके अंदर जैसे सॉल्व किया ये वाला आया, u डॉट ई आपका बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपकी u और v क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। यहाँ पर सिग्मा ट्रांसपोज आया था, बट आपको मैंने बताया था कि सिग्मा जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों सेम होता है, इसका मतलब सिग्मा और सिग्मा ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो सिग्मा स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने सिग्मा स्क्वायर लिखा, v ऑफ t लिखा और v लिखा। ठीक है, सॉरी, चलो नाउ यहां तक अपन ने ये निकाल दिया वैल्यू। नाउ फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनलाइजेशन, एक प्रिंसिपल है मैट्रिक्स का ही, एक कॉन्सेप्ट है आपका डायगोनलाइजेशन। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो v आ रहा है, ये एक फॉर्म है डायगोनलाइजेशन की। तो यहाँ पर ये जो v आ रहा है, v कंटेन्स द आइगन वेक्टर, क्या कंटेन्स करता है, आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज टी इंटू टी। तो यहां से आपकी पहली वैल्यू आ रही है v, तो v क्या आएगा, v इज आइगन वेक्टर, वेक्टर अब आगे पढ़ेंगे आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू,
वो भी मैं आपको छोटा सा 5 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में पूरा समराइज्ड है, जहां नहीं समझ में आया मुझे प्लीज आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना V निकल गया। V क्या है? V कंटेन द आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज इनटू A, ठीक है यहाँ पर। इसी प्रकार अब अपन नाउ टेकिंग द, अगर स्क्वायर रूट अपन लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या आएगा? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ A ट्रांसपोज T डॉट A। तो यहाँ पे अगर अपन स्क्वायर रूट लिखें, ठीक है, तो यहाँ सामने इधर क्या हो जाएगा? V समेशन, या अपन कह सकते हैं सिग्मा। तो ये जो आपका V है दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसका जो स्क्वायर रूट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर V है और V ट्रांसपोज दोनों है। तो आपका ये जो सिग्मा है वो पहले स्क्वायर था यहाँ पर, तो स्क्वायर से सिंपल सा कितना हो जाएगा? केवल सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं अगेन द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनैलिटी, डायगोनलाइजेशन। अगेन मैट्रिक्स का एक प्रिंसिपल है डायगोनलाइजेशन। तो उससे अपन क्या कह सकते हैं? we can say the sigma contains, we can say sigma contains the eigen value, eigen value। देखो यहाँ पर अपन ने लिखा आइगन वेक्टर, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं आइगन वैल्यू ऑफ A तो इससे अपने पास दो वैल्यू निकली। अपने पास एक वैल्यू तो निकली, अगर V की बात करें तो V इज इक्वल्स टू ATA की आइगन वेक्टर, और सिग्मा क्या है? सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ATA आइगन वैल्यू। तो दो वैल्यू यहां से अपन ने निकाल ली है। द फर्स्ट वैल्यू इज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऑफ A ट्रांसपोर्ट डॉट A, एंड सिग्मा इट इज अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ A ट्रांसपोर्ट A की आइगन वैल्यू। इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो सिग्मा रहेगा, और इसके जो आइगन वेक्टर आएगा वो आपका क्या रहेगा? V रहेगा। तो ये दोनों चीजें अपन ने पहले भी डिराइव की थी, आज इसको वापस पूरा प्रेजेंटेशन फॉर्म में मैं लेके आया हूँ। सारी चीजें इवन एग्जाम्पल को भी मैं अच्छे से लिख के लाया हूँ, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो दो वैल्यू निकाल ली, अब तीसरी वैल्यू निकालनी है U की। देखो यहाँ पर आपका A क्या था? A प्रोड्यूसेस U सिग्मा V ऑफ ट्रांसपोज। ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, अब U निकाल रहे हैं। तो U निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? U निकालने के लिए अपन करेंगे A डॉट A ट्रांसपोज। अभी अपन ने क्या किया था? A ट्रांसपोज डॉट A किया था, ठीक है। तो नाउ U कैसे निकालेंगे? वही अपन ने किया, A डॉट A ट्रांसपोज, ये अपन ने लिखा A डॉट A ट्रांसपोज, ये अपन U के लिए कर रहे हैं। उसमें अपन ने वैल्यू रखी यहाँ पर अपन ने लिखा A, और यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्ट लिखेंगे। तो ट्रांसपोज जो है वो उसका रिवर्स हो जाएगा ये, और VT जो आपका वेरिएबल V जो है उसका ट्रांसपोर्ट डॉट V आपका आया। तो V अगेन आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, V आपका खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका? सिग्मा एंड सिग्मा ट्रांसपोज दो की आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, UT एंड U। अगेन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी of diagonalization, we can say that U is nothing but U is containing the eigenvector of A transport। तो U क्या है? A ट्रांसपोर्ट की आइगन वेक्टर, ठीक है। तो एट द एंड इन समरी अपन क्या कह सकते हैं? ये तीन बातें यहां से निकल के आई, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को अपन डिकम्पोज कर रहे हैं, A is decomposed into U, sigma and V transport, then what is the value of V? V contains the eigen vectors of A transport A. Sigma contains the eigen value, यहाँ पर eigen value है, of square root of A transport A, and U contains the eigen vectors of A transport A, where U and V are orthogonal matrix and sigma is a diagonal matrix। क्या ये तक समझ में आया? ये तीनों वैल्यू ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा डेरिवेशन मैंने खुद से लिख के भी आपको समझाया था, आज पूरा प्रेजेंटेड फॉर्म में। क्या ये समझ में आया डेरिवेशन? ये तीनों चीजें कैसे आई, समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? मोहित, लोकेश,
आपको समझ में आया बेटा? लोकेश? यस सर, ओके। तो ये पूरा जहां पे आपको डाउट हो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। नाउ आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर, ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर्स क्या होता है। अब याद कीजिए, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बताया था आपको, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स बताया था, तो आपको याद होगा कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन किसी भी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, या अपन कह सकते हैं जैसे अपन रोटेशन करते हैं या स्केलिंग करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो जब भी अपन स्केल करते हैं, तो स्केल करते टाइम जो मैट्रिक्स है वो या तो यूनिफॉर्मली स्केल होती है या फिर वो रोटेट होती है और थोड़ी स्केल होती है। ये पूरा अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। इसी प्रकार आइगन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, जब उसको किसी वेक्टर के साथ किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो मैट्रिक्स आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो यूनिफॉर्मली स्केल होगा, न कि आपका ट्रांसपोज या रोटेट होगा। ये अपन लास्ट क्लास में पूरे अच्छे से मैंने आपको समझाया था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के बारे में। तो अपन ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल भी है, आई विल शो यू द एग्जाम्पल। तो इसमें कह सकता है कि अगर कोई वेक्टर एक्स है, कोई आपका एक्स है, इसमें अपन किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपन ये सपोज कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है, उसको वेक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास लैम्बडा एक्स मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब आप किसी मैट्रिक्स ए को वेक्टर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट आइगन वैल्यू, जो कि क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, आइगन वेक्टर का। तो ये क्या है, आइगन वेक्टर इज नथिंग बट यूनिफॉर्म स्केलिंग। आइगन वेक्टर क्या है आपका, यूनिफॉर्म स्केलिंग है। यूनिफॉर्म स्केलिंग क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अगर किसी के नहीं ध्यान हो तो प्लीज उस क्लास को आप देख लीजिएगा। नाउ डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स, बहुत सिंपल से डेफिनेशन लिख के आया हूँ। वेक्टर्स विच यूनिफॉर्मली स्केल आर नोन एज आइगन वेक्टर्स। तो वह वेक्टर जो कि यूनिफॉर्मली स्केल करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, आइगन वेक्टर्स। एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये एग्जांपल किया था अपन ने लास्ट क्लास में। वापस शॉर्टली लिख के लाया हूं आपके लिए। यहाँ देखो अपने पास एक कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर, इट इज योर ए मैट्रिक्स एंड वी कैन से इट इज योर आइगन वेक्टर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -3, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आपका कितना हो गया, +4। तो यहाँ पर आपका कितना आया, ओके मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई हो गया आपका -1 के साथ और 0 का मल्टीप्लाई होगा आपके 2 के साथ, तो -3 + 0, ठीक है। उसी प्रकार नीचे क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2, और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो +8। ये क्या है आपका, -3 +6। अगर इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 +3। तो ये क्या था, ये आपका ओरिजिनल वेक्टर था, सॉरी +2। ये आपका ओरिजिनल वेक्टर था एक्स, ये आपका आ गया लैम्बडा। तो आपने किसी मैट्रिक्स को जब आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, किसी वेक्टर एक्स के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास लैम्बडा एक्स वेक्टर आएगा, जिसके अंदर लैम्बडा क्या है, आइगन वैल्यू है, और एक्स क्या है आपका, आइगन वेक्टर है। और आप देखोगे तो ये फैक्टर आ रहा है, स्केलिंग फैक्टर आ रहा है आपका 3, और ये एज इट इज है। इसका मतलब आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किस लिए अपन यूज करते हैं, वी आर यूजिंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर टू यूनिफॉर्मली स्केल एनी डेटा। किसी भी डेटा को यूनिफॉर्मली स्केल करने के लिए अपन कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा। सो ये आपका एग्जाम्पल था। मैथमेटिकली डेरिवेशन कैसे निकालेंगे तो वो भी मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। यहाँ देख लें किस तरीके से आएगा। अपन कह रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स ए को किसी वेक्टर एक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, लैम्बडा एक्स वेक्टर आएगा, आइगन वेक्टर आएगा,
जहां पर लेमड़ा क्या है, आइगन वैल्यू है, और एक्स क्या है, आपका आइगन वेक्टर है। वेर ए इज अ मैट्रिक्स, एक्स इज अ वेर ए इज अ मैट्रिक्स है, एक्स इज आइगन वेक्टर है यहाँ पर आपका, और स्केलर स्केलिंग द यूनिफॉर्म विद लेमड़ा फैक्टर। इस एक्स को अपन क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली स्केल कर रहे हैं, किसके साथ, लेमड़ा फैक्टर के साथ। अब now we use eigenvalue and eigenvector to linear transformation and after use transformation back to our original values। तो आइगन वेक्टर्स और अपन आइगन वैल्यूज का यूज क्या करते हैं, उन दोनों का यूज बेसिकली अपन करते हैं किसी भी अपन कह सकते हैं मैट्रिक्स को लीनियरली ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज यूनिफॉर्मली ट्रांसपोज करते हैं और यूज के बाद वापस उसको बैक कर देते हैं, वापस मतलब ओरिजिनल चीजों पे, ओरिजिनल डेटा सेट पे ले आते हैं। सपोज आपके पास डेटा सेट है, उसके ऊपर अपन ने आइगन वेक्टर को अप्लाई किया, यूनिफॉर्मली स्केल किया, आपने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू द वी कैन से ओरिजिनल अपन कह सकते हैं डेटा सेट। एक और चीज अगर आपने याद हो तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, वी यूज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स which having the maximum eigen vectors value that having the maximum variance का अपन ने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा वो किससे जुड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जो आपकी फीचर्स है उनसे जुड़ा हुआ है। तो मैक्सिमम वेरिएंस को अपन क्या मान रहे थे, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1। तो वहां पे अपन ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का यूज किया था, वो इसी वजह से अपन ने यूज किया था। सो मैथमेटिकली डेरिवेशन क्या है इसका, देखो ये अपन ने दे रखा है a इंटू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू फैक्टर इंटू वेक्टर, यहाँ पे अपन ने लिख रखा है। ये डेरिवेशन भी अपन ने लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से मैंने डिराइव करके बताया था। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दोनों से मल्टीप्लाई किया, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स खुद ही आपकी आती है। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हटा दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगी। यहाँ पे अपन ने रन दिया लेमड़ा 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 इज अ फैक्टर, जिससे आइडेंटिटी वेक्टर आइडेंटिटी जो अपना वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपकी 3 इंटू 3 है। अगर ए 3 इंटू 3 होगी तो ये आइडेंटिटी वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स है वो भी आपका क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा। लेमड़ा फैक्टर है, लेमड़ा को चाहो तो आप यहाँ लिखो, लेमड़ा को चाहो तो यहाँ लिखो, तो लेमड़ा को अपन ने आगे लिख दिया, देन ये आ गया। अब इसको उधर लेफ्ट की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर करने के बाद आपके पास क्या आया, a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स फैक्टर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इसको अपन ने इक्वेशन 1 माना। फिर याद करो मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर है, कौन सा, ये वाला वेक्टर है, ये 0 नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वैल्यू, है ना। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भी था, बताया भी था, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। उस प्रॉपर्टी की वजह से आपका एक्स वेक्टर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका 0 क्या हो सकता है, आपका 0 हो सकता है a माइनस लेमड़ा आई इक्वल्स टू 0। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 आई है, इक्वेशन 2 आई है। इक्वेशन 2 को अपन क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो जब भी अपन को आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द इक्वेशन 2 वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लेमड़ा। लेमड़ा क्या है, आपका आइगन वैल्यू, और फिर उस हर एक आइगन वैल्यू के साथ अपन पुट करेंगे उस मैट्रिक्स में, और अपने पास क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का उपयोग अपन करेंगे। तो लेमड़ा निकालने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, और आइगन वेक्टर निकालने के लिए किसका यूज करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 का। तो याद रखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है आपकी वैकेंसी कोई मैट्रिक्स दे रखी है माइनस लेमड़ा आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये मैट्रिक्स है माइनस लेमड़ा आई इनटू मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू 0 0 वेक्टर। 0 भी आपका वेक्टर मैट्रिक्स है, वेक्टर मैट्रिक्स मतलब 0 0 0, इट इज नॉट अ 0, इट इज अ वेक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का आपका डेरिवेशन था। सो ये दो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताई है, फाइंडिंग द आइगन वैल्यू लैम्बडा यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2। तो पहले आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे किसकी सहायता से, इक्वेशन नंबर 2, इसकी सहायता से। सपोज आपके पास आइगन वैल्यूज आएगी लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा n, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, और हर एक लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर,
इक्वेशन 1 के अंदर और वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ द मैट्रिक्स ए इज 2 into 2 देन इक्वेशन फॉर आइगन वैल्यूज अगर 2 into 2 होगी तो इन शॉर्ट भी अपन निकाल सकते हैं। अपन आज एग्जांपल करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक शॉर्टकट मेथड्स है। अगर 2 into 2 मैट्रिक्स आएगा तो ये वाली इक्वेशन आएगी और 3 into 3 आएगा तो ये वाली इक्वेशन आएगी। इसको अभी आप मत ध्यान रखो क्योंकि आगे की स्लाइड्स में मैं एग्जांपल लेके आया हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स क्या होता है, वह वेक्टर जिसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या वह वेक्टर जो कि स्केलली यूनिफॉर्म होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर्स कहते हैं। साथ ही आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू को कैसे निकालते हैं, दो इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज अ कैरेक्टराइजेशन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 से अपन लैम्बडा निकालते हैं और इक्वेशन 1 से अपन आइगन वेक्टर्स एक्स निकालते हैं। एनी डाउट यहाँ तक? क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसका डेरिवेशन पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको आज? यस और नो? जल्दी से बताइए, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर समझ में आया? आई विल आल्सो शेयर दिस पीडीएफ विथ यू, प्लीज गो थ्रू विद इट। बाकी लोकेश, प्रतीक, okay, so it is very simple concept. I create the whole PPT for you ताकि आपको इजीली समझ में आए। पिछली बार सारा मैंने एक एक चीज को डिराइव करके बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखें, एग्जाम्पल की बात करें। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लास्ट क्लास का वीडियो देखना, उसमें जो एग्जाम्पल अपना अधूरा रह गया था, टाइम पूरा हो गया था, उसी एग्जाम्पल को मैं आपके लिए यहाँ करके लाया हूँ। तो अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये जो मैट्रिक्स आपकी है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो डायमेंशन है वो आपका क्या है, 2 into 3। रो आपकी 2 है और कॉलम्स कितने आपके 3 है। अब सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए ट्रांसपोर्ट ए निकालना पड़ेगा और ए ट्रांसपोज टी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपकी निकल रही वैल्यू वी और सिग्मा की और इससे आपकी वैल्यू किसकी निकल रही है, यू की। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू जो है, आइगन वेक्टर जो है वो आपका क्या है, वी है। और इसके स्क्वायर रूट की आइगन की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, सिग्मा है। और ए डॉट ए ट्रांसपोर्ट की आइगन वेक्टर जो है वो आपका क्या है, यू है। तो ये अपन को देखना है किस तरीके से निकालेंगे। तो ये बहुत अच्छे से एग्जांपल लिख के लाया हूं मैं आपके लिए। सो आई होप आपको समझ में आएगा ये। चलो नेक्स्ट देखें यहाँ पे आप। सो वी नो दैट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है, आपका होता है ए एम इन टू एन इक्वल्स टू यू एम इन टू एम सिग्मा एम इन टू एन एन वी ट्रांसपोज टी इन टू टी। वेयर आपका V1 क्या है, V2 क्या है, V क्या है, सिग्मा क्या है और U क्या है, ये अपन ने डिराइव किया था अभी पहले की स्लाइड में, जो अपन ने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में आपको बताया था। तो V क्या है, कंटेन्स द आइगन वेक्टर ऑफ A ट्रांसपोर्ट A। सिग्मा क्या है, कंटेन्स द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ A ट्रांसपोर्ट A। ठीक है, एंड U क्या है, U कंटेन्स द आइगन वेक्टर ऑफ A डॉट ए ट्रांसपोर्ट। तो ये तीन चीजें अपन को निकालनी पड़ेंगी। एक तो आप निकाल दो ए ट्रांसपोर्ट ए निकाल दो और एक अब निकाल दो ए ट्रांसपोर्ट। इन दोनों की अपन आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे तो एट द एंड अपने पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, वी आ जाएगा और सिग्मा आ जाएगा। यही अपन को चाहिए। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल को। देखो ये आपके मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो बन जाती है कॉलम, तो 1 0 1 आपका क्या बन जाएगा, 1 0 1 और 0 -1 0 क्या बन जाएगा, 0 -1 0। इसको अपन ने ट्रांसपोज कर दिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए के साथ। ये आपका ए के साथ अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ए है, ये एज इट इज रख दिया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आया आपका 1 आया। अगेन इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो आपका क्या आया, 0 आया। इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 1 आया, 1 फिर आपका 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 आया, तो 1 + 0 आपका कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली इसको वापिस, इसको अपन किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये 0 को 1 से और -1 को 0 से, तो आपका 0 आया।
इसी प्रकार 0 को 0 से, -1 को -1 से तो +1 आया, 0 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 1 से 0 आया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया आपका क्या है 0 आया। इसी प्रकार 1 को 1 से तो 1 आएगा, और 0 को 0 से तो 0, तो 1 + 0 आपका 0 आया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया आपका 0 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया आपका 1 आया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये क्या है, ये आपका है A ट्रांसपोज A। इसी प्रकार आपने पहले A लिखा, उसमें A का ट्रांसपोज लिखा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा A ट्रांसपोज T। तो ये दो मैट्रिक्स आ गए, ये पहली मैट्रिक्स, ये दूसरी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स से अपन V निकालेंगे और सिग्मा निकालेंगे, और इस मैट्रिक्स से U निकालेंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट इस एग्जाम्पल में? यहाँ तक डेरिवेशन मैंने पहले भी आपको बताया था। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बाकी लोग? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ V कंटेन्स क्या कंटेन, आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A। आइगन वेक्टर्स इसके पास कंटेन करता है A ट्रांसपोज A का। तो आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स में अभी कि आइगन वेक्टर्स निकालने के, आइगन वैल्यू निकालने के लिए अपन इक्वेशन 2 यूज करते हैं, फिर आइगन वेक्टर निकालने के लिए इक्वेशन 1 यूज करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन 2 थी, कैरेक्टराइजेशन इक्वेशन। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली जो आपकी फाइनली मैट्रिक्स आई। इस मैट्रिक्स में लैम्बडा आई को अपन घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखा मैंने ये ए मैट्रिक्स लिखी है, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू लैम्बडा, तो लैम्बडा लिख दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू 0 लिखा है, 0 इज आल्सो 0 वैल्यू। अब अपन इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, या तो माइनस, सीधा माइनस कर दो। किस तरीके से माइनस करेंगे, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा 0 1, फिर आपका आ जाएगा 0 1 माइनस लैम्बडा 0, फिर आपका जाएगा 1 0 1 माइनस लैम्बडा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा इंटू ये, इसका 0 का मल्टीप्लीकेशन, इस 1 माइनस लैम्बडा है तो इसको हटा छुपा दो और इसको छुपा दो, तो बचा क्या, 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा। ठीक है, ये आपका पूरा बचा। कैसे आया, ये 1 माइनस लैम्बडा, इसको छुपाया तो 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा, और 0 इंटू 0 आपका 0 आ जाएगा। उसी प्रकार पहले प्लस आता है, फिर माइनस 0, उसमें 0 को छुपाओ, फिर 0 को छुपाया, इसको छुपा दिया, तो आपके पास क्या है, 1 माइनस लैम्बडा इंटू 0 1 माइनस इंटू 0, तो ये पूरा आपका 0 आ गया। फिर प्लस में अब ये वाला क्या है आपका 1 है, यहाँ पर देखो आपका 1 है, यहाँ पर लिखा अपन ने 1, इसको छुपाओ, ये 1 छुपाया, इसको छुपाया, तो ये क्या है 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्बडा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जैसे अपन सॉल्व करेंगे, इन शॉर्ट अगर आपकी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 हो तो इस तरीके से भी उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर दो, चाहे तो आप इसको सॉल्व करो, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग इश्यू। इन शॉर्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी लैम्बडा की पावर 3 आएगी, लैम्बडा की पावर 2 आएगी, लैम्बडा की पावर 1 आएगी, और लैम्बडा की पावर 0 आएगी। तो इन शॉर्ट आपकी काफी मैट्रिक्स के वीडियोस, आप लेक्चर्स या थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, तो इन शॉर्ट अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब ये जो इसका डायगोनल एलिमेंट आएगा उसको अपन सम करेंगे। देन लैम्बडा a1 प्लस a22 प्लस a33, ये क्या कहलाते हैं, माइनस कहलाते हैं, प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका अभी मैं ये जो कर रहा था ये डिटर्मिनेंट ही होता है। तो ये 1 छुपाओ और यहाँ से ये छुपा दो, यहाँ से ये छुपा दो, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 आएगा। इसको छुपाओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 2 आएगा, और इसको छुपाओ
और इसको छुपाओ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 आएगा। बताता हूँ एग्जाम्पल में पूरा लिख के लाया हूँ मैं। सो वेर देखो यहाँ वैल्यू रखते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे अपन ने क्या रखा, यहाँ पे अपन ने लिखा लेमड़ा क्यूब अपन ने लिख दिया। फिर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये मैट्रिक्स है 1 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 3। ये यहाँ पे जो मैं लिखा था वही को शॉर्ट ट्रिक में लिख रहे हैं, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका वही आंसर। लैम्बडा इंटू फिर क्या लिखना है A11 कैसे निकलेगा, देखो आपकी ए क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इसको मैं छुपाऊंगा, इसको छुपाऊंगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, तो 1.1 यानी कि आपका आंसर क्या है 1, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 1। फिर इस 0 को छुपाओ, 0 पकड़ा, इसको ये छुपाया तो 1, ये 0 इस पूरे को ये छुपा दिया, और ये 0 है आपका, सॉरी A11 निकाला, फिर A12 निकाल रहे हैं, तो A12 कैसे निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है A11 A12 एंड A13, तो माइनस निकालना है डायगोनल का। ये आपका है 1 है, इसको छुपाया, ये छुपाएंगे तो 1 माइनस 1 1 होगा, और 1 इंटू 1 1 होगा, तो 1 माइनस 1 आपका क्या है 0, यहाँ पर अपन ने लिखा 0। उसी प्रकार सभी सभी का लिखना पता है अपन को, A11 का लिखना है, A11 क्या है आपका, ये पूरा A11 है, A22 का ये आपका पूरा A22 है, और A33 का आपका ये पूरा A33 है, ठीक है। फिर अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर A11 निकाले तो इसको छुपाया, इसको जोड़ रहे हैं, फिर ये 0 को छुपाया, उसको जोड़े, देखो मैं फिर से सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैं लिखा 1 0 1 0 1 0 0 0 1, 12:30 बात मिलता है। फिर देखो A11 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई किया इंटू ये छुपाया 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0, फिर माइनस 0, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 1, इस 1 को पूरा छुपाया, इसको पूरा छुपाया, तो आपका क्या है 0 माइनस 1, तो वही यहाँ पे लिखा है 0 माइनस 1। देखो यहाँ पे एट द एंड आपकी वैल्यू जाएगी 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस माइनस 1, तो इसको जो अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये सिर्फ A11 निकाला अपन ने। इसी प्रकार अपन किसको निकालेंगे A22 में कैसे निकालेंगे, इसको भी हटाएंगे, फिर इसको, उसी प्रकार अपन A33, इसको हटाओ, फिर इसको, तो आपके पास क्या होगा, डायगोनल माइनर आ जाएगा, A11 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, और A33 आ जाएगा। उससे ये आपकी इक्वेशन आएगी, ठीक है, आपकी लैम्बडा की इक्वेशन आई। और एट देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, लास्ट में अपन ए आपका आ गया, यहाँ पर ये आया आपका A11 A12 एंड A22। आई होप आपको ये समझ में आया होगा A11 A22 कैसे निकाला, ठीक है। कुछ भी नहीं है, A11 निकाला अपन ने, इसको अपन ने हटाया, फिर से समझ लो, देखो A11 कैसे निकाला, इसको अपन ने छुपाया, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो यहाँ पर ने 1 लिख दिया, फिर ये इसको हटाया। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं अपने पास। फिर अपन ने इसको हटा रहे हैं, तो इसको कैसे हटाएंगे, देखो तो माइनस निकाल रहे हैं ना, मैट्रिक्स का आपका कॉन्सेप्ट है। फिर देखो यहाँ माइनस निकाल रहे हैं, इसको अपन ने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हटाया, तो 1 इंटू 1 1 और 1 माइनस 1, तो ये आपका 0 आ गया। और फिर ये वाला आपका है, इसको हटाया, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 1 आया, और 0, ये प्लस 1 आ गया, तो 1 0 प्लस 1, तो आपका यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका A11 है, ये आपका A22 है, और ये आपका A33 है, ठीक है। इस तरीके से इसको अपन निकालते हैं, ये इस तरीके से अपन माइनस को निकालते हैं। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वो सिंपल सा फंडा ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए। देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A 1,
ये लिखा है यहाँ पर इसका 1 इंटू मल्टीप्लाई क्या है 1 1 माइनस 0, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 है माइनस 0 इंटू 0 इंटू ये 0 अपन ने यहाँ रखा, इसको अपन यूँ रखेंगे, तो 1 माइनस 1 ये पूरा 0 आ गया, प्लस अगेन 1 लिखा इंटू ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये माइनस 1 आया, तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस 0 प्लस माइनस का 1, तो माइनस 1 प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो प्लस 1 माइनस का 0, तो प्लस 1 और माइनस 1 दोनों 0 हो गए, तो ये पूरा ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका 0 हो जाएगा। एट द एंड यहाँ पर क्या आया देखो, इससे आपके पास क्या आएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका 0 आ गया, तो ये आएगा आपका लेमड़ा क्यूब माइनस 3 लेमड़ा स्क्वायर प्लस 2 लेमड़ा इज इक्वल टू 0। अपन लेमड़ा को कॉमन निकाल देंगे तो इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। तो सीधा अपन इस इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व करके भी ये निकाल सकते हो, और इस फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। एग्जाम में आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो, चाहे तो इस फॉर्मूले में रख के निकाल दो, चाहे तो अपन सीधा इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, देन लेट्स हैव अ लुक। जब मैंने लिखा लेमड़ा लेमड़ा स्क्वायर माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक लेमड़ा तो आपका आ जाएगा 0, लेमड़ा 1 आपका क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पे इक्वेशन क्या है कि लेमड़ा स्क्वायर माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक ही आया। तो इससे अपन को क्या निकालना पड़ेगा, लेमड़ा की अगेन 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड करने पर 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 1 में इसको अपन सॉल्व कर देंगे, तो उससे क्या वैल्यू हो जाएगी, लेमड़ा माइनस 2 और लेमड़ा माइनस 1। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेमड़ा स्क्वायर माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2। ठीक है, सो लेमड़ा 2 आपका हो गया 2 और लेमड़ा 3 क्या हो गया आपका 1। तो इसके बाद आपके 3 लेमड़ा है, लेमड़ा क्या है आपकी आइगन वैल्यूज है। कहां से निकाली अपन ने, ये इक्वेशन थी, इसकी अपन को आइगन वैल्यू निकालनी थी, सॉरी ये वाली, इसकी अपन को आइगन वैल्यू निकालनी थी, तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज की, इसके अंदर ये वैल्यू रखी, इससे आपके लेमड़ा के 3 वैल्यू आई। कौन कौन सी वैल्यू आई, लेमड़ा 1 आपका आया 0, लेमड़ा 1 आपका आया 0, लेमड़ा 2 आया आपका 2 और लेमड़ा 3 आया आपका 1। ये कैसे किया अपन ने, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी, उसमें से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अपन ने लेमड़ा रखा, आई रखा, ए रखा, इसको आप सीधा सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास लेमड़ा 1 आ जाएगा 0, लेमड़ा 2 आ जाएगा 2 और लेमड़ा 1 आ जाएगा आपका 1। क्या समझ में आया यहाँ तक, यस और नो? ये लेमड़ा कैसे निकला समझ में आया आपको, ये बताइए लेमड़ा कैसे निकला। देखो माइनस वगैरह और या फिर डिटर्मिनेंट, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार आप और देख लीजिएगा, या मैं आपको बता दूंगा मैट्रिक्स का। तो ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज सीधा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नाउ कैलकुलेटिंग द आइगन वेक्टर्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमड़ा। तो अपन ने 3 लेमड़ा निकाले, लेमड़ा 0, लेमड़ा 1 इक्वल्स टू 0, लेमड़ा 2 इक्वल्स टू 2 एंड लेमड़ा 3 इक्वल्स टू आपका क्या आया था, 1 आया था। तो अब हर एक लेमड़ा के लिए अपन को आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 यूज करते हैं। किस कौन सी इक्वेशन 2 1 थी, इक्वेशन 1 यूज करते हैं, इक्वेशन 1 है, क्या इक्वेशन है आपकी, देखो यहाँ पर 1 माइनस लेमड़ा आई इंटू लेमड़ा वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन आपकी थी यहाँ पर। इस इक्वेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, लेमड़ा की वैल्यू रखेंगे, लेमड़ा आपका कब एक बार 0 है, तो एक बार 0 रखा, तो यहाँ पे आपका 0 0 0 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो डायगोनल में 0 माइनस होगा, तो यही इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन से अपन को v1 v2 v3, ये आपका क्या है, लेमड़ा 1 के लिए आपकी किसकी वैल्यू है, आइगन वेक्टर x की वैल्यू है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपकी। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन में अपन क्या कर रहे हैं, लेमड़ा की वैल्यू रख रहे हैं इस इक्वेशन में और आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन में अपन ने लेमड़ा की वैल्यू रखी, यहाँ 0 हटा रहे हैं, 0 लेमड़ा है, तो सब में डायगोनल में 0 कम हो जाएगा, v1 v2 v3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, v1 प्लस 0 प्लस v2 इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन। फिर दूसरा 0 प्लस v2 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, और ये वाली क्या आएगा, v1 प्लस v0 प्लस v3 इक्वल्स टू 0। तो इससे आपकी क्या वैल्यू हो जाएंगी, v2 तो आपका यहाँ से क्या आएगा, 0 आ गया, फिर आपका क्या है यहाँ पर v2 जो है आपका सिंपल सा 0 आ गया, देन v1 प्लस v2, v1 प्लस v3 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब कह सकते हैं v1 बराबर v3। ठीक है, तो v1 बराबर माइनस v3, सॉरी v1 आपका क्या है, माइनस v3। तो अब v1 में आप -3 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -v3 0 v3 को कॉमन निकालोगे तो आपका आ जाएगा -1 0 1। तो ये क्या आ गया,
ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से, देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई v2 इक्वल्स टू 0, v1 प्लस v3 आपका 0 आया, जहां पे अपन v1 इक्वल्स टू माइनस v3 रखोगे तो माइनस v3 यहाँ रखा है, यहाँ 0 रखा है, v3 रखा है, v3 कॉमन निकाल के बाहर करोगे, 0 के इक्विवेलेंट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, -1 0 और 1। देखो पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। -1 0 1 रखा, इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में करते हैं। तो मैट्रिक्स को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, सबका सम करके उसको डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट करके। तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा, तो 1 में √2 को डिवाइड किया, 0 में √2 को डिवाइड करेंगे 0, और 1 में √2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आएगा। तो ये क्या आ गया, लैम्बडा 0 का वेक्टर आया। लैम्बडा वैल्यू क्या है, लैम्बडा की वैल्यू 0 है, उसमें वेक्टर क्या आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा। उसी प्रकार लैम्बडा की वैल्यू 2 रखेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 0 1। तो लैम्बडा की वैल्यू 2 के लिए वेक्टर क्या आया, 1 0 1, इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसी प्रकार लैम्बडा की वैल्यू 1 के लिए जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू 1 के लिए आपका जो एक्स वेक्टर आएगा वो 0 1 0 आएगा, और उसकी नॉर्मलाइज वैल्यू क्या आएगी, 1 का अंडर रूट इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 1 0 ही आएगा। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने क्या निकाला था, ए ट्रांसपोर्ट ए निकाला था, फिर इसकी आइगन वैल्यू निकाली थी, आइगन वैल्यू मतलब λ1 λ2 एंड λ3। फिर हर एक लैम्बडा के लिए अपन ने क्या निकाला, आइगन वेक्टर निकाला। तो यहाँ पे अपन आइगन वेक्टर निकालेंगे, ये आइगन वेक्टर आया, ये आइगन वेक्टर आया, ये आइगन वेक्टर आया, फिर उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया। नॉर्मलाइज फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अपन यूज करने वाले हैं आगे इक्वेशन में। तो ये √2 या इन दोनों का सम, उसको स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अपन जो v लिखते हैं दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बड़ा आइगन वैल्यू कौन सा, ये वाला आएगा पहले, फिर आपका ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। तो v की इक्वेशंस क्या आएगी, v की इक्वेशन आपकी आएगी सबसे पहले ये, तो 1/√2 0 1/√2 ये वैल्यू रखी, फिर आपका क्या लिखा 1 0 1 0, फिर अपन लिखा 0 1 0, और फिर आपका सबसे छोटी लैम्बडा 0 -1/λ -1/√2 0 1/√2। तो ये अपन ने ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, v आ गया। अब w क्या है, w है आपका वैल्यू, वैल्यू का स्क्वायर रूट। तो वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी वैल्यू है λ2 = 2, फिर λ3 = 1 एंड λ1 = 0। तो डायगोनल वैल्यू आती है m × n साइज होती है, मतलब उसमें 2 रो होंगी और 3 आपके कॉलम्स होंगे w के अंदर, क्योंकि w की साइज क्या आ गई आपकी m × n। उसको डायगोनल में अपन क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, √2, यहाँ पर √2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 1 आएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो देखो यहाँ पर सिग्मा क्या कंटेन कर रहा है, सिग्मा कंटेन्स द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a t एंड a। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू रखेंगे डायगोनल में, तो अपन ने डायगोनल में आइगन वैल्यू रखी यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ गया, √2 0 0 0 अपन इंटू √1 0। तो ये √2 कैसे आया, ये दो वैल्यू थी, सबसे बड़ी वैल्यू उसका अंडर रूट निकाला, √2 आ गया आपके, क्योंकि आइगन वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, सिग्मा होता है। सबसे पहले अपन ने ये देखा था डेरिवेशन में, डायगोनल मैट्रिक्स होती है सिग्मा, तो डायगोनल में रखा, √2 रखा, बाकी 0 रख दिया, नीचे वाली रो में 0, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट बड़ी वैल्यू 1 है, 1 का अंडर रूट निकालेंगे 1 ही आएगा, 1 रखा और इसको 0 रखा। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा। ठीक है, इसी प्रकार अपन u को निकालेंगे, ये u आपकी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 1 आया। इस सिमिलरली जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें, इक्वेशन के साथ 0 0 0 1, और आपकी इक्वेशन क्या थी, लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। इसको अपन घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 - लैम्बडा 0 0 1 - लैम्बडा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 - लैम्बडा और 1 - लैम्बडा। इसको अपन क्या कर सकते हैं, लैम्बडा बराबर 2 आया और लैम्बडा बराबर 1 आया, तो 2 लैम्बडा आ गए, लैम्बडा क्या आ गया आपका 2 आया, और लैम्बडा क्या आएगा आपका 1 आया। उसी प्रकार क्या 2 लैम्बडा आ गए, लैम्बडा 1 तो आपका आ गया 2, ये वाला निकाला अपन ने, इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ये इक्वेशन थी ना माइनस करने की, माइनस करने की इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, कैरेक्टराइजेशन इक्वेशन याद करो, a - लैम्बडा i = 0। इससे अपन के पास लैम्बडा मिल रहा था, तो इसमें रखा, ये a है, ये लैम्बडा है, इसको इसमें रखेंगे, सॉल्व किया, माइनस किया था, इसको जब अपन आप सॉल्व करोगे
तो 2 माइनस लेमड़ा आपका यहाँ आएगा 1 माइनस लेमड़ा, तो लेमड़ा 1 आपका 2 आ गया और लेमड़ा 2 आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से अपन ने लेमड़ा निकाला। अब लेमड़ा की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इसमें a माइनस लेमड़ा आई इंटू वैक्टर x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप लेमड़ा की वैल्यू पहले 2 रखो, फिर लेमड़ा की वैल्यू 1 रखो, तो उससे आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो जब लेमड़ा की वैल्यू मैंने 2 रखी तो मेरे पास वेक्टर आया 1 0, और जब मैंने लेमड़ा की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास वेक्टर आया 0 1। बस इसको नॉर्मल फॉर्म में रखेंगे तो ये ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ से u आ गया, आपके पास यहाँ से u आ गया 1 0 और 0 1। तो आपके पास u आ गया, आपके पास सिग्मा आ गया, आपके पास क्या आ गया, v आ गया, v आ गया, सिग्मा आ गया, u आ गया। तो आपके पास क्या निकल गया, a इज इक्वल्स टू u सिग्मा v का ट्रांसपोज। तो अपन ने u निकाला, सिग्मा निकाला, v ट्रांसपोज निकाला, तो सारी चीजें निकल गई। ये पूरा डिकम्पोजिशन हो गया। क्या ये समझ में आया? आई नो दैट कि बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स था, सारे कॉन्सेप्ट मैंने शुरू से एंड तक सारे आपको बताया और कैसे निकलता है ये समझाया। शांति से आप इसको एक बार फिर वीडियो को देखना और मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसको आप देखना, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, यस और नो? थोड़ा बहुत बताइए कि सुपर फास्ट हो गया। प्रतीक, शशांक, मोहित, लोकेश, कमेंट, क्या समझ में आया आपको किस तरीके से निकल रहा है? बताइए। नो डाउट ये थोड़ा सा डेरिवेटिव पोर्शन है, तो आपको हो सकता है थोड़ा लेंथी लग रहा होगा। यस, लॉट्स ऑफ मैथ, लिटरली बिलीव मी। ये पूरा मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसको मैंने 3 क्वेश्चन अपने रफ में सॉल्व किए हैं। लास्ट क्लास में मैं खुद डेरिवेशन करके बता रहा था, तो मुझे लगा कि डेरिवेशन करके मैं आपको बता रहा था तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसलिए मैं पूरा ये स्लाइड फॉर्म में लाया। तो एक और एग्जांपल पूरा सीधा, एक और दूसरा एग्जांपल भी लिया है। ये आपकी मैट्रिक्स है, बस आपके 2 मिनट और लूंगा। ये आपकी मैट्रिक्स है, इसका ये निकाला, ये निकाला, ये अपन कर रहे थे। ये अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, ये अपन निकाल रहे हैं u के लिए, ये अपन v के लिए निकाल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसका क्या निकालेगा, अपन आइगन वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 यूज करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, a माइनस लेमड़ा आई इक्वल्स टू 0। इससे अपन ने क्या निकाला, आइगन वैल्यू निकाली। फिर इस आइगन वैल्यू का यूज करके इक्वेशन 1 यूज की, a माइनस लेमड़ा आई इंटू वैक्टर x इज इक्वल्स टू 0 वैक्टर। इससे अपने पास x का वेक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ये इक्वेशन है, इसके आइगन वैल्यू क्या आएगी 25 और 9। इसको भी अपन ने सॉल्व किया है, आपको वो भी मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। तो 25 और 9 कैसे आया उसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं, आई विल शेयर विथ यू। फिर इस लेमड़ा की वैल्यू अपन इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, ये जो अगली इक्वेशन है जिससे अपने पास वेक्टर आ जाएगा। तो लेमड़ा अगर 25 है तो वेक्टर आपके पास ये आया, लेमड़ा अगर 9 है तो आपके पास वेक्टर ये आया। इसी प्रकार ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में अपन लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3 तीन इक्वेशन आएंगी। तो लेमड़ा 1 आपका 25 है, लेमड़ा 2 आपका 9 है, लेमड़ा 3 आपका क्या है 0 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे हर एक वैल्यू के लिए, लेमड़ा जब 25 होगा तो आपकी जो आइगन वेक्टर आया है वो ये वाला आएगा। जब लेमड़ा आपका 9 होगा तो आइगन वेक्टर ये आएगा, लेमड़ा जो आपका 0 आएगा आइगन वेक्टर ये आएगा। दैट्स इट, ये आ गया आपके पास, आइगन वेक्टर ये आया है, इसका स्क्वायर रूट। तो सिग्मा क्या होता है आपका स्क्वायर रूट। तो ये देखो लेमड़ा की वैल्यू 25 है प्लस 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 36 किसका होता है आपका 6 का। तो देखो जो वैल्यूज आती हैं उनका अपन स्क्वायर रूट लिखते हैं इस वाली का। तो ये क्या आएगा आपका 25, ओके ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है आपकी 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 5, ये क्या आपका 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। तो ये आपका क्या आ गया सिग्मा आ गया, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ये चीज सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा आ गया। ये आपका u आया, u क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई। तो यहाँ पे पहले 25 है, 25 की क्या वैल्यू है 1/√2, 1/√2 ये लिखा, ठीक है 1/√2 माइनस 1/√2 ये लिखा। तो ये आपका u आ गया। उसी प्रकार v की वैल्यू क्या है, ये आपका v है। v में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 25, तो 25 वाला कॉलम पहले लिखा, ये 25 वाला कॉलम पहले लिखा नॉर्मलाइज फॉर्म में। नॉर्मलाइज फॉर्म कैसे निकालते हैं, सबका स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसी प्रकार ये वाला आया,
इसको सबको जोड़ा, उसका स्क्वायर रूट किया, ऐड करके लिखा, ये वाली वैल्यू आई, इसको जोड़ा, इसको किया, ये वाली वैल्यू आई। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एट द एंड वापस आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ए क्या था आपका, ये वाला। ओके, सो इट इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ये क्या है आपका, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। इट इज एग्जांपल 2। पूरा समराइज हो जाए, आपको समझ में आया, इसलिए मैंने एग्जांपल 2 इसे लिख के आया। इससे पहले अपन ने एग्जांपल 1 डिस्कस किया, जिसको पूरा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है, एंड एट द लास्ट कैसे यूज होता है। सो डेटा विद अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स such that a more features, more column, that observation row, observation से कम, रो कम है, कॉलम ज्यादा है, then reduce a smaller subset of features that are most relatively the prediction problems। तो बहुत सारे कॉलम्स हैं, उनको रिड्यूस करके अपन छोटे कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम आपकी प्रिसाइज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपन प्रोड्यूस कर पाए। इसलिए अपन किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का। द रिजल्ट इन अ मैट्रिक्स इज अ लोअर रैंक। जो अपन रिजल्ट में डिकम्पोज कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है, उसकी रैंक क्या आएगी, आपकी लोअर रैंक आएगी। इज सेट टू बी अप्रोक्सीमेट टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। जिसको अपन किसके बराबर मानेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर में, जिससे अपन डिकम्पोज कर रहे थे। तो जो नई मैट्रिक्स है उनकी रैंक थोड़ी कम आएगी। रैंक कम आए इसका मतलब उसको अपन आराम से यूज कर सकते हैं ज्यादा बड़े डेटा को। At the last, to do this, we can perform the singular value decomposition operation on the original data set and select the top k largest singular values. Singular values, singular value decomposition मैंने आपको बताया था। तो टॉप के जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उन लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यूज को अपन यूज करेंगे इन सिग्मा। सिग्मा सिग्मा क्या था, आपको ध्यान हो तो यहाँ पर क्या था, आपका जो वेरिएंस था उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर था, जिससे अभी अपन ने लास्ट एग्जांपल में लिखा था, आपको ध्यान हो तो इसमें अपन ने क्या लिखा था, देखो यहाँ वेरिएंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर 5 3 इस तरीके से। यहाँ पे अपन सिग्मा रखेंगे, और जो सिग्मा सबसे बड़ा होता है वो सबसे क्या होता है, सबसे ज्यादा रिलेटिव होता है। तो जिसका सिग्मा सबसे बड़ा है वो वेरिएंस उसका सबसे ज्यादा है, उसको अपन यूज करेंगे डेटा एनालिसिस के लिए, और बाकी को रेस्ट ऑफ को छोड़ देंगे। तो डेटा आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन रिड्यूस हो गया। दैट्स इट। इट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल ऑल्सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस पाइथन कोड फॉर इट। तो कल की क्लास में इसका पाइथन कोड बताऊंगा। तो फॉर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, सारा आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है, और कल की क्लास में अपन पाइथन कोड भी देख लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? थैंक यू।